मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। बिल्किस, बिल्किस, जी बेगम साहिबा। नाश्ता तैयार हो गया? जी सब तैयार है, बस साहब से मालूम करना है कि वो पराठा खाएंगे या स्लाइस। हाँ ठीक है, तुम बाकी नाश्ता टेबल पे लगाओ, मैं पूछती हूँ। जी अच्छा। अरे यार कमाल कर रहे हो तुम, नहीं मानता तो खरीद लो उसको यार, कौन सा मुश्किल है। तुम बस कोटेशन तैयार करो, पैसे की बात मैं खुद कर लूंगा, छोड़ो। तुम सब कोटेशन तैयार करो, बाकी मैं देख लूंगा। अरे हर चीज बिकती है यहाँ पे, छोड़ो। हाँ सुने, वो नाश्ते में आप स्लाइस लेंगे या पराठा? अरे सरकार आप जो भी खिला दी। फर्मा बरदारी तो कोई आपसे सीखे। अच्छा सुने, आज ऑफिस से ना जरा जल्दी आ जाइएगा। क्यों? हद हो गई, उसामा आ रहा है, उसका रूम डेकोर करना है और बहुत सी चीजें लेनी है। क्या मैं अकेली बाजार जाऊंगी? अरे भैया आप अकेली क्यों जाएंगी, आप बिल्किस के साथ जाइए। बल्कि जब आप कहेंगी हम दफ्तर से गाड़ी भिजवा देंगे ड्राइवर के साथ। लेकिन वहाज। अरे लेकिन क्या, तुम देखती हो यार कितना बिजी चल रहा हूँ आजकल मैं। जब से नए प्रोजेक्ट्स हाथ आए हैं, बिल्कुल सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। सिर्फ तो कह रहा हूँ शॉपिंग वगैरह अब अकेली करो, गाड़ी भिजवा दूंगा मैं। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है वहाज। पहले आप घर के हर काम में इंटरेस्ट लिया करते थे, लेकिन मैं कुछ सालों से नोटिस कर रही हूँ कि आपने घर पे तवज्जो देनी बिल्कुल छोड़ दी है। अब ऐसे ना कहो शाइस्ता बेगम। साहब, चौकीदार बता रहा है कि आपसे मिले रफीक साहब आए हैं। ओह अच्छा, उनको बिठाओ ड्राइंग रूम में, बोलो साहब आ रहे हैं। ठीक है जी अच्छा। ये क्या बात हुई? अब आपने घर को भी ऑफिस बना दिया, अब ऑफिस के लोग भी घर आया करेंगे क्या? शाइस्ता शाइस्ता, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है 30 साल लग गए हैं मुझे मेहनत करते हुए, तो मैं मेन लाइन कंस्ट्रक्शन में आया हूँ यार। अभी मैं ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता। पहले तो फिर भी एक आध मीटिंग छोड़ के तुम्हारे पास आ जाया करता था ना। चलो तुम चाय भिजवाओ, मैं चलता हूँ। ओके? लेकिन नाश्ता तो अरे कर वो भी लें। हो जाएगा, चाय भिजवाओ तुम जरा। हद हो गई, वैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते नहीं है, फैमिली का क्या करेंगे? बिल्किस, बिल्किस। जी बेगम साहिबा। वो रफीक साहब आए हैं, उनके लिए चाय भिजवा दो और साथ में कुकीज भी रख देना। जी अच्छा। सामा आ जाए एक बार, वही ठीक करेगा इन्हें। ये लो, मोबाइल भी यहाँ भूल गए। हद होती है वैसे लापरवाही की भी। सर ये जो नया टीएमओ आया ना, बहुत अकड़ है इसमें। इसने अभी तक हमारी फाइल पर दस्तखत नहीं किए और मुझे लग रहा है ये हमारे प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं देगा। तो बस मेरी बात कराओ उससे, अपॉइंटमेंट सेट करो, मैं देख लूंगा, फिक्स कर लूंगा उसको। मुश्किल लग रहा है सर, काफ़ी ईमानदार है और ऊपर से रिश्वत भी नहीं लेता। आपको तो पता है रिश्वत ना लेने वाले लोग हमारे लिए कितना खतरनाक होते हैं। हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे भी जानते हो कि मैं हर मसले का हल निकाल लेता हूँ। बात मान गया तो ठीक है, वरना मेयर से कह के ट्रांसफर करवा देंगे। हैं? जी सर। अच्छा ये बताओ, बहादुराबाद वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? इंस्पेक्शन टीम आई थी उनका अफसर काफ़ी बोल रहा था, कह रहा था कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। परेशानी वाली बात है सर। चिंता ना करो, वो मैंने मसला हल कर दिया, अब तंग नहीं करेंगे तुम्हें वो। अच्छा वैसे बाय द वे, ठेकेदारों का क्या हुआ, दिमाग ठीक हुए उनके? नहीं सर, उनसे भी आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग मेरे काबू में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे उनका नंबर दो, मैं खुद बात करता जी। हूँ। ओह मेरा फोन। ये आप अपना फोन कमरे में भूल आए थे। अरे शुक्रिया, आप ले आई। गुड गुड। आप वो चाय का तो बंदोबस्त करें। वो बिल्किस से कह दिया, लेकर आ रही है। हाँ लाइए, नंबर बताओ।
घर पे ही हो? मैं समझा शॉपिंग पे गई होगी। 1-2 दिन में चली जाऊंगी, आज थोड़ा लो फील कर रही हूँ। खैरियत तो है? लो फील कर रही हो? हाँ, क्या हो गया? पता नहीं, बस थोड़ा दिल घबरा रहा है। अरे कैसी घबराहट? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी तू। सुबह मैंने आपकी बातें सुन ली थी, उसी से परेशान हो गई हूँ। एक सेकेंड, जरा बताओ तो सही कि मेरे काम के तरीके से और डीलिंग से तुम्हारे दिल का क्या ताल्लुक है? शौहर हैं आप मेरे, और बीवी होने के नाते आपकी हर बात से मेरा कनेक्शन रहेगा। देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हर काम का अपना एक गुर होता है, इनके खिलाफ जाके वो काम नहीं किया जा सकता। प्लीज कोशिश करना कि आज के बाद मेरे काम में तुम दखल मत देना। और तुम क्या समझ रही हो, ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ क्या? अरे तुम्हारे लिए है, हमारे बेटे उसामा के लिए भी तो है। प्लीज ऐसा ना कहें, अगर ऐसा होता तो आप लापरवाह होने के बजाय हर कदम अक्लमंदी से और ईमानदारी से उठाते। अब तो खुदा का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, बड़े बड़े बिल्डर्स में आपका शुमार होने लगा है, और आपने लोगों के भरोसे को मिलावट की नजर करना शुरू कर दिया। शाइस्ता यार, आप एक आम बिल्डर भी तो हो सकते थे ना। इतनी शोहरत, इतनी दौलत का क्या फायदा जिसने आपके सोचने और समझने की सलाहियत ही छीन ली हो। शाइस्ता चुप हो जाओ प्लीज। आइंदा ना मेरी सोच समझ के बारे में और ना ही मेरे काम के बारे में कुछ कहना तुम। क्या मतलब? मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? यार तुम क्या समझ रही हो, मैं आज से कर रहा हूँ काम? हाँ, मतलब ये है कि हम कितने सालों से लोगों को घर बना के देते हैं, कोई हादसा हुआ अब तक? और ये काम सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोग यही करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कंस्ट्रक्शन आसान काम है? अरे एक प्रोजेक्ट को पूरा करने क्या, शुरू करने के लिए कितनी जेबें गर्म करनी पड़ती हैं हमें, कितनी मुश्किलें, कितनी रुकावटों को अबूर करना पड़ता है, तब जाके काम होता है। और ये मेरा काम है, मुझे पता है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये मुझे करने दो। हम थोड़े में भी तो गुजारा कर सकते हैं ना। अब बहुत मुश्किल है, जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं ना, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और तुम क्या समझती हो, तुम्हारा बेटा जो वापस आ रहा है वो अपना कारोबार करना चाह रहा है, मेरे साथ नहीं ज्वाइन करेगा ऑफिस। उसको कारोबार के लिए पैसे देने वो कहां से लाऊंगा? यहीं से तो आएंगे। बहाज, कॉफी मिल सकती है? जी। ये घर बैठी औरतें भी अजीब मखलूक होती हैं, लाखों रुपए उड़ाना भी चाहती हैं और ये भी चाहती हैं कि शौहर दरख्तों से तोड़ तोड़ के लाता रहे, ना किसी से डील करे, ना कोई ऊंच नीच। बिल्किस, तुमने उसामा का कमरा ठीक तरह से साफ कर दिया है ना? वो कल आ रहा है। जी बेगम साहबा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सफाई की है। हाँ, और चीजें देख लेना अगर कुछ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतनी जल्दी आ गए आज ऑफिस से? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं समझी कहीं कोई फाइल वगैरह तो नहीं भूल गए थे। अरे कमाल करती हैं आप भी बेगम, पहले तो शिकायत करती हैं कि हम आपको और घर को वक्त नहीं देते, अब हम वक्त निकाल के आए हैं तो वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे आजकल ना आपकी इन बातों पे बिलीव करना जरा मुश्किल सा हो गया, क्योंकि अक्सर आप ऐसा करते नहीं है ना। मैं क्या करता भाई, एक साहब हैं वो आए हैं मेरे साथ, आपसे मिलना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन है। मैंने आइए आइए आइए, हाँ मिल लो। सरप्राइज। सामा, मॉम। सामा मेरा बच्चा, बेटा तुम तो कल आने वाले थे ना? जी बिल्कुल, आना तो आज ही था, लेकिन डैड और मेरी प्लानिंग थी आपको सरप्राइज देने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ मिले हुए थे, है ना? हमेशा।
दिस इज नॉट फेयर बहाज। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं इसके लिए इसकी पसंद का खाना बना लेती ना। हाँ तो अब बना रहे हैं, देर थोड़ी हुई है। वैसे मॉम एक बात बोलूं, आपके हाथ के बने हुए खानों को मैं बस बहुत करता था। यार बस कर दो यार, पहले ही वो सर पे चढ़ी हुई है, तुम तारीफ करोगे और इनका बस क्या बताऊं। हाँ, आपके साथ तो मगरूर होना भी चाहिए, है ना? अरे मैंने क्या किया है? मेरे साथ की बहस करी है तुम? अरे रिलैक्स यार। वैसे आप दोनों को मैं जैसा छोड़ के कहता ना, आज भी वैसे ही लड़ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अरे मेरी बात ना करें आप, अपनी अम्मा की बात करें। अब तो ये मजीद सोने पे सुहागा हो चुका है। डैड अच्छा, आप तो जैसे बहुत ही मासूम है ना? हाँ वो तो है, कोई शक है इसमें? हाँ? अच्छा बिल्किस, बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हो बिल्किस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम सारे काम छोड़ो और उसामा के लिए जूस लेकर आओ। क्या मतलब उसामा के लिए, हमारे लिए नहीं? अच्छा भाई साहब के लिए भी लेकर आओ। हाँ भाई जी। साहब अभी लाई। शुक्रिया। अच्छा, कितने दुबले हो गए हो तुम उसामा। देखा डैड, मैंने कहा था ना मेरी डाइट को मॉम क्या कहेंगी, कह रही है ना मैं दुबला हो गया। यार तुमसे ज्यादा कोई कुछ समझ सका है? मुझे भी थोड़ा समझा देना, मैं आज तक नहीं समझा। अच्छा बस अब इसको आराम करने दे, आपकी तो बातें खत्म नहीं होने वाली। थका हुआ आया है मेरा बच्चा। अरे तो जाओ जाओ, फ्रेश हो जाओ। ओके थैंक यू। बहुत दुबला हो गया है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहा। आइंदा ऐसे सरप्राइजेस मत दिया करें मुझे। खुश होती है उसमें भी समय शक्ल बनती है, लड़ाई झगड़े में है? मेरा बेटा आ गया बस। हाँ हेलो, कौन? दिनेश। कौन कौन विनेश? कौन दिनेश? याद नहीं आ रहा तो घर आके याद दिलवाऊं। मेरे साथ कनाडा में पढ़ते थे और आज मेरे साथ ही आए हो। अच्छा अच्छा, तुम विनेश बात करो तो ऐसे बोलो ना, पहले बोलना था। शुक्र है याद आ गया, वरना जो तुमने मुझसे शादी के वादे किए थे वो भी याद दिलवाने पड़ते। वैसे तुम्हारी मामा को सरप्राइज कैसा लगा? हाँ बहुत एक्साइटेड हैं, जब से आया हूँ तब से किचन में है, मेरे लिए मजे मजे के खाने बना रही हैं। हाउ स्वीट। तुम सुनाओ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? मेरे यहाँ तो सिर्फ मामा है जिनसे एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई थी। खाला फुप्पो वगैरह सब तो घरों में ही होते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि मैं तुम्हारी अम्मी को कैसा लगा? जैसे हो वैसे। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी अम्मी को पसंद आ गया हूँ, है ना? तुम किस खुशफहमी में रहने लगे हो? क्यों ना हो? मैं हूँ ही इतना अच्छा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी अम्मी को बहुत पसंद आया हूँ। मामा को तुम अच्छे लगे हो। इनफैक्ट फेस टू फेस ज्यादा अच्छे लगे हो। कह रही थी कैमरे में थोड़े हेल्दी नजर आते हो। अच्छा, वो एक्चुअली पिक्चर में तुम्हें पता है ना, यू नो कि इंसान थोड़ा सा मोटा आता है, शायद इसलिए। लेकिन बंदियां तो कैमरा बिल्कुल कमाल दिखाता है। हाँ आई नो, फिल्टर जो यूज करती है, वरना हमसे कोई पूछे कि किस किस्म की टेढ़ी मेढ़ी होती है ये लोग। उसामा के बच्चे, तुमने और कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। मॉम क्या बिरयानी बनाई है। वैसे आप जैसी बिरयानी दुनिया का कोई शेफ नहीं बना सकता। अच्छा जरा मस्का कम लगाओ, खाना खाओ। देखो, एक तो तारीफ करो, ऊपर से डांट भी सुनो। डैड देख रहे हैं आप? डांट तो इनका खासा है भाई। आप भी जरा खाने पे ध्यान दें। सब एक साहब खा रहे हैं। अरे कबाब तो लो उसामा। हाँ जी जी। बिल्किस एक गरम चपाती तो लाओ उसामा के लिए। अच्छा भाई। भाई बरखुरदार जी ये तो आपने हमें बता दिया था कि आप हमारा कारोबार नहीं ज्वाइन करेंगे, तो फिर क्या सोचा आपने? डैड एक जॉब की ऑफर है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं सोच रहा हूँ उस ऑफर को अवेल कर लूँ। यार देखो,
दोबारा सोच लो, जो फायदे कारोबार में है ना, वो एक लगी बंदी नौकरी में एक ही तनख्वाह पे सारी जिंदगी अपनी सलाहियतें बेचते रहो तो मजा नहीं आएगा। सलाहियतें बेचना ईमान बेचने से ज्यादा बेहतर होता है बेटा। इसका क्या मतलब हुआ मॉम? मतलब ये कि मैंने सुना है कि जो लोग कारोबार करते हैं ना, उसको चमकाने के लिए, उसमें तरक्की लाने के लिए बहुत से गलत काम भी करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मॉम। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप डैड। क्यों डैड? हाँ हाँ बेटा। मॉम बहुत मजे की। हेलो हेलो हेलो, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। खैर, कॉफी फॉर माय स्वीटी। थैंक यू सो मच मामा, मुझे इसी की जरूरत थी। और देख लो, तुम्हारी माँ को बिना कहे पता चल गया कि उसकी बेटी को किस चीज की जरूरत है। फिर तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि मुझे उसामा कितना पसंद है। आप मुझे सच सच बताएं ना, कैसा लगा वो आपको? ऑफ कोर्स मुझे भी पसंद। भाई मेरी बेटी की चॉइस है, अच्छी क्यों नहीं हो? थैंक यू। अच्छा सुनो, उसामा से कहो ना कि अपने पेरेंट्स को भेजे, कम से कम घरों में बात तो हो। अच्छा, तो आप चाहती हैं जल्दी से आपकी बेटी इस घर से चली जाए? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं पता, माँ का तो दिल चाहता है कि अपनी बेटियों को सीने से लगाए, सारी जिंदगी अपने साथ रखे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटियों को ब्याना होता है। वैसे भी तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है, तो जाहिर है सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तुम्हारी फुप्पियों की बातें भी सुननी पड़ती है। मुझे पता है, कनाडा जाने पे भी कितनी मुखालफत की थी उन लोगों ने। हाँ, ये तो अच्छा हुआ था कि मैंने बिजनेस अलग कर लिया था, वरना आज हर मामले में उनकी इंटरफेरेंस होती। है अब कैसे? उसामा की कॉल। अब मैं ले रही हूँ। ओ मेरा बेबी, गुड नाइट। सब ये लड़के के वालिदैन मान जाएं तो बात बनती है। खैर, इतराज तो नहीं होना चाहिए उन्हें। जी जनाब, तो क्या हो रहा है? मैं तो कॉफी पी रही थी और मामा के साथ बैठकर तुम्हारी ही बातें हो रही थी। अच्छा, तो क्या हो रही थी मेरी बातें? मामा पूछ रही थी कब तुम अपने घर वालों को हमारे घर लेकर आओगे। हाँ यार, बस एक बार मेरी जॉब मैच्योर हो जाए, ताकि जब मेरे डैड तुम्हारे घर पर आए तो बता सकें कि उनका बेटा क्या करता है। आई नो, लेकिन मेरी मामा तो चाहती है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और तुम्हें तो पता है वो मेरी स्टडीज खत्म होने का वेट कर रही थी। या मैं जानता हूँ कि तुम पे कितना प्रेशर होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं डैड के बलबूते पे तो कुछ नहीं कर सकता ना। मैं जो कुछ करना है अपने बलबूते पे करना है। यस, और अल्लाह का शुक्र है तुम्हें ऑफर भी बहुत अच्छी मिली है। अल्लाह का शुक्र है। तो बस जल्दी से जॉब स्टार्ट करो और अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजो। अच्छा जनाब, अगर तुम्हारे सास ससुर को पता चल जाए कि उनकी बहू उनके बेटे के कान भर रही है तो सोचा क्या होगा? वो कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी बहू से ज्यादा उन्हें अपने बेटे का पता है, वो भी कोई कम नहीं है। ऐसा मुझे डर लग रहा है कि शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला है। बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा वैसे। बस अब मुझे आ रही है नींद और मैं जा रही हूँ सोने। अरे कम से कम गुड नाइट तो बोलते जाओ। नहीं, गुड नाइट तो बोल दो,
आया बड़ा। मॉम 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 अरे क्या बात है, मेरा बेटा तो आज बहुत खुश नजर आ रहा है। मॉम, आपके लिए गुड न्यूज है। आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ ना, क्या बात है? आपके बेटे की जॉब लग गई है और मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया हूँ मॉम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। बिल्किस, बिल्किस, जी बेगम साहबा। जल्दी से जाकर मिठाई मंगवाओ और सबका मुंह मीठा कराओ। जी अच्छा, अभी मंगवाती हूँ। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाबियां दे। आमीन। एक वादा करोगे मुझसे? जी। अपने हलाल की कमाई में ना कभी भी हराम को दाखिल मत करना। अगर आप मुझसे वादा नहीं भी लेती तब भी मैंने यही सोचा था। पूरी ईमानदारी के साथ ये नौकरी करूंगा, लोगों के भले के लिए अपना फायदा नहीं देखूंगा। तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटा। क्या बात है मामा, आपको मेरी नेचर और मेरी सोच के बारे में अंदाजा नहीं है क्या? मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें समझाऊं, तुमसे वादा लूं। मॉम, मैं आपकी तरबियत का हमेशा मान रखूंगा। थैंक यू बेटा, जीते रहो। काश तुम्हारे पापा को भी मैं ईमानदारी पर कायल कर सकती, काश उनके दिल में भी खुदा का खौफ जगा सकती। मॉम, क्या सोचने लगी? यही सोच रही हूँ बेटा कि अब तुम्हारे बाबा को आराम मिलना चाहिए, अब उनका बेटा कमाने जो लगा है। बिल्कुल, बल्कि मेरे लिए ये तो बहुत खुशी की बात होगी। पर पापा ने इतनी मेहनत के साथ इस बिजनेस को इतना वसी किया है, वो कभी भी मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। जाहिर है जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वहां से तो लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, वो भला क्यों बेटे का मोहताज होना चाहेंगे? मॉम, मॉम, क्या सोच रही हैं? आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कुछ नहीं बेटा, बस मैं ये सोच रही थी कि अब तुम्हारी नौकरी लग गई है तो अब तुम्हारी शादी भी करनी चाहिए। ये की ना आपने कमाल की बात। आपके लिए वैसे एक गुड न्यूज और भी है। आपके बेटे ने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। अच्छा, कौन, कहाँ? रिलैक्स, यहीं पर रहती है, यहीं की है, मेरे साथ कनाडा में पढ़ती थी, मेरे साथ वापस आई है और आपको देख के बहुत खुशी होगी। और अगर मैं खुश नहीं हुई तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी बेटी की जो पसंद है। अच्छा, मैं देखती हूँ कि बिल्किस ने मिठाई के लिए कहा भी कि नहीं। जी। बिल्किस, बिल्किस, ये रख के तुम चली जाओ, मैं खुद बना लूंगी। अच्छा, तो बरखुरदार को लड़की पसंद आ गई है जी और वो ये चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएं। बिल्कुल। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। शादी से पहले हमें देखना पड़ेगा लड़की कौन है, उसका खानदान क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, यू नो ऑल दैट। भाई उसामा के साथ कनाडा में साथ पढ़ती थी और यही कराची के रहने वाले हैं वो लोग। बहुत अच्छे घराने की लड़की है, बल्कि उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है। वैसे आप उसकी अम्मी को भी जानते हैं, मिसेस सायरा दाऊद हमदानी। हाँ, उनकी तो एक एनजीओ भी है बच्चों के नाम की, है ना? बिल्कुल, उन्होंने ना सारा बिजनेस अपने शौहर का संभाला हुआ है। अरे वो तो अच्छे लोग हैं, हमारे स्टेटस के बराबर हैं वो लोग, है ना? अच्छा, तो फिर मुझे बताएं ना कब चलें? और जब तुमने और तुम्हारे बेटे ने फैसला कर लिया तो फिर इस वीकेंड पे चलते हैं। ठीक है, फिर मैं उसामा को बता देती हूँ। सब कुछ ना बताना उसको। हाँ, लेकिन आप तो उसे अपने कारोबार में शामिल करना चाह रहे थे ना, तो अगर वो आपके साथ शामिल हो जाता तो उसे तो सब कुछ पता चल जाता आपके बारे में। शामिल हो जाता तो वो सिस्टम को समझ जाता, पता चल जाता। लेकिन जिस तरह अभी आपको समझाना मुश्किल है, इसी तरह उसको भी समझाना नामुमकिन ही है। शाइस्ता जी, देखो, मैं तुमसे और उसामा से बहुत मोहब्बत करता हूँ
और मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। कुछ मत करें आप उसके लिए, वो अपनी जॉब को लेके बहुत खुश है और मेरी जरूरियात आपके कारोबार की असलियत जान के बाद जैसे मरी गई हूँ। अच्छा, अभी जो आप शादी की बात कर रही थी उसका खर्चा, जेवरात, वो कैसे होगा पूरा? उसामा कह रहा है कि मैं बहुत सादगी से निकाह और रुखसती करूंगा। अरे क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है? वहाज, चुप कर जाओ बस। मेरा अकलौता बेटा है उसामा, मेरी मर्जी है, मैं उसकी बहुत धूमधाम से शादी करूंगा और ऐसी शादी करूंगा कि इस शहर में किसी भी लड़के की ऐसी शादी नहीं हुई होगी, समझी तुम? पता नहीं इसने घर वालों से बात की भी है कि नहीं, की होती तो एक मैसेज। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। मामा पापा मान गए? जी, मॉम और डैड मान गए हैं और इसी हफ्ते हम आपके घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। तुम्हें नहीं पता मामा कितनी खुश होंगी। अच्छा, मामा खुश होंगी या फिर तुम? मामा। अच्छा, यानी तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई है ना? ठीक है, मैं अपनी मॉम और डैड को मना कर देता हूँ। सामा तुम कितने बुरे हो, आखिर चाहते क्या मुझसे? कुछ नहीं यार, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग की शादी हो जाएगी। मोहब्बत के अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए तरस गया हूँ। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये तो मैं निकाह के बाद ही बताऊंगी। कम ऑन यार, अब 3 साल हो गए हैं, अब भी इंतजार करने का कह रही हो। मैं निकाह से पहले कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय। मामा को खुशखबरी सुनाने के लिए। मामा। अंकल शुगर? नो शुगर बेटा। आंटी आप? 1 चम्मच। वहाद भाई, हमने कभी ऑफिशियल मीटिंग्स में और गैदरिंग्स में ये सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे मिलकर आपस में हमारी फैमिली को एक कर देंगे। सबसे सरप्राइजिंग बात तो मुझे ये लगी है कि आपकी सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड निकला। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। इसीलिए तो जब मेरे इन लॉज ने सुना आप लोगों की फैमिली के बारे में तो उन्होंने उसामा के लिए फौरन हाँ कर दी। अरे भाई, जब आपके इन लॉज राजी हैं और हम भी राजी हैं तो मेरे ख्याल से ये क्या ख्याल है बेगम, मंगनी का तकल्लुफ छोड़ के सीधा शादी ना कर दी जाए? हाँ, क्या कहते हो मियां तुम? आप जी जैसे आप लोगों की मर्जी। हाँ हाँ वहाद भाई, जब आपकी खुशी इसमें है, आप राजी, तो भला हम कैसे एतराज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और बच्चों की भी तो यही ख्वाहिश है ना, तो फिर बिस्मिल्लाह करें। दोनों एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं, दोनों को एक दूसरे की आदत का पता है और हमें भी कोई एतराज नहीं है, तो बिस्मिल्लाह करें। हाँ, नए काम में देर कैसी। तो फिर वहाद भाई आप बताएं ना, क्या प्लान करें, डेट वगैरह क्या रखें? मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नेक्स्ट मंथ की 23rd हमें लंबा वीकेंड मिल रहा है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ 23rd रख ले बेटा। हाँ, आप क्या कहते हो? जी ठीक है, 23rd नेक्स्ट मंथ लॉक करें। अच्छा ठीक है, मुबारक हो भाभी, मुबारक हो। आप आपको भी मुबारक हो। फिनिश, अपने सास ससुर का मुंह तो मीठा करवाओ। मैंने चॉकलेट पुडिंग बनाई थी, अभी लेकर आती हूँ। श्योर यार खुदा जी तुम्हारी चॉइस हमारी चॉइस से बेहतर है। क्या सोच रही हो?
सामा, सब कुछ कितना आसानी से हो गया ना, कोई रुकावट ही नहीं आई। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको उनका पहला प्यार आसानी से मिल जाए। लेकिन तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? दिल तो कहता है कि नहीं। तो फिर आप अपने दिल की सुनिए। हम दोनों ने अपने दिल की सुनी है, तभी तो यहाँ तक आए। तो तुम देखना, यही दिल है जो हमें आगे तक लेके जाएगा। चलें? शाइस्ता, तुम्हारे बेटे की शादी है। बहुत जल्द हमारे घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। उनके सामने ये शक्ल लेके ना जाना, दिल में कुछ और है, चेहरे पे कुछ और। क्या सोचेंगे वो? अपने रिश्तेदारों की इतनी फिक्र है आपको? वो लोग भी तो इंसान है वहाज, जिनसे आप असली चीज के पैसे लेकर मिलावट वाली चीज दे देते हैं। उन लोगों की भी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, मुस्तकबिल है, उनकी आपको कोई फिक्र नहीं है? बस मेरे काम के बारे में कोई बात ना करना मुझसे। मैं तुमसे हर टॉपिक पर बात कर सकता हूँ, नॉट ऑन दिस। प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। से क्या? हेलो, हाँ, क्या बात है? उसका दिमाग खराब हो गया क्या? नौकरी से निकाल दो उसको, इतनी ईमानदारी नहीं चाहिए हमें। कल से नजर ना आए ऑफिस में। जिन लोगों के सरों पे ईमानदारी का भूत सवार है, उनको कहो कि अपने पास रखे उस भूत को, हमारे सरों पे मुसल्लत ना करें। मैंने ये सोचा बेटा कि जो मेहंदी का फंक्शन है वो कंबाइन हो और ढोलकी भी एक साथ हो। और मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए एक म्यूजिकल इवनिंग का भी अरेंजमेंट किया है। मेरी अकलौती बेटी है, इसकी शादी ऐसी होनी चाहिए ना कि लोग परसों ही आ जाए। बाबा भी यही चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये शादी सादगी से हो। लेकिन आप लोग हमारी खुशी में जो खुश हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपकी खुशी को धूमधाम से सेलिब्रेट करें। क्यों? बिल्कुल। स्वीट मेरे बच्चे, खुश रहो तुम लोग। और मामा, अपने सामा को घर वाली बात की मत आई। घर वाली बात? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली तुम्हारे और बेनिश की शादी का मैंने एक तोहफा लिया है। गुड होम अपार्टमेंट्स है ना, उसमें एक अपार्टमेंट लिया है तुम दोनों के लिए। गुड होम अपार्टमेंट्स? अब ये अपार्टमेंट्स तो मेरे बाबा ने बनाए, ये उनके अपार्टमेंट्स हैं। रियली? जी। ओह, ये तो कमाल हो गया भाई। लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, हम शादी के बाद वहीं रहेंगे, अपार्टमेंट का क्या करूंगा? हाँ भाई ठीक है, बड़ा घर है, लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के लिए या कोई गेस्ट आ जाए तो उसको स्टे करवाएं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल ये अपार्टमेंट का ट्रेंड बहुत इन है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता कि वो। अच्छा छोड़ो ना, मामा अपनी खुशी से दे रही है, उनकी खुशी है। हाँ भाई मेरी खुशी है, और वैसे भी मेरा सब कुछ किसके लिए? मेरी बेटी के लिए या फिर अब मेरे बेटे के लिए। मैं ही चाह रही थी कि अपार्टमेंट जाके देख लो और अपनी मर्जी से तुम लोग उसको फर्निश कर लो।
जी ठीक है आंटी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर बैठो तो सही। आप एक्चुअली शादी वाला घर है, बहुत सारी तैयारी करनी है मामा के लिए, और वो बार बार मुझे टेक्स्ट भी कर रही है। अच्छा चाय वगैरह भी तुमने नहीं पी, ऐसे ही जा रहे हो? अच्छा सुनो, तुमने अपने पापा को अभी अपार्टमेंट का नहीं बताना, ठीक है? पहले फर्निश्ड कर लो, फिर उन्हें हम इनवाइट करेंगे, लंच पे इनवाइट कर लेंगे और सरप्राइज दे देना, कैसा? जी एक्चुअली मैं भी ये चाहता कि मैं उन्हें सरप्राइज दूँ। मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अरे तुमने चाय नहीं पी, कुछ भी नहीं लिया है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी। थैंक यू सो मच। वाह, ये बहुत प्यारा कार्ड है। और देखती हूँ। अरे उसामा, जी जी माम। बेटा इधर आओ। जी बोलिए। बैठो मेरे पास। ये देखो, मैं तुम्हारी शादी के कार्ड सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें से जो पसंद आ रहा है बता दो मुझे। माम आपको जो पसंद हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। डन। अच्छा सुनो, मैंने तो मेहमानों की लिस्ट बना ली है। ओके। अब तुम्हें जो अपने फ्रेंड्स बुलाने हैं तुम उनकी लिस्ट बना लेना। आप लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, एक काम कीजिए, आप मुझे कार्ड सेंड कर दीजिएगा, मैं सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, कल का दिन तुमने फ्री रखना है, मेरे साथ शॉपिंग पे चलना। अच्छा जो हुक्म हो आपका, आप जैसा कहेंगे। शाइस्ता, अरे भाई कोई चाय वाय हमें मिल जाती तो अच्छा हो जाता काम। ये क्या चल रहा है माँ बेटे के बीच में? मॉम ऑर्डर कर रही हैं और हम उस पे सर हिला के कबूल कर रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, ताबेदारी अच्छी होती है। वैसे हुक्म पे याद आया यार, मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना तुम्हारी बारात हम बगी में लेके जाएं? बगी ओल्ड ट्रेंड नहीं है। अरे यार जब जज्बात का इजहार करना हो तो क्या ओल्ड क्या न्यू सब चलता है ना। आई एग्रीड। थैंक यू बेटा मेरी बात रखने का। थैंक यू आपका कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तो मेरी अखलौती औलाद है, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? हाँ? आप और मॉम मेरे लिए खुदा का एक तोहफा है। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मॉम आप क्यों इमोशनल हो रही हैं? यार रोने दो यार, यहाँ जज्बात निकालने दो। ऐसा ना हो रुखसती के बस रो पड़े ये। अब लोग क्या कहेंगे, शर्मिंदगी हो जाएगी ना। आजकल तो लड़की की रुखसती पे ना लड़की रोती है ना लड़की के घर वाले, है ना? और क्या, और लोग पूछेंगे बेटे की रुखसती हो रही है बेटी की, है ना? अच्छा यार ऑन लाइटर नोट, मुझे वो कार्ड जब आ जाए ना सबके, तो कुछ ऑफिस भिजवा देना ताकि मैं अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को वहीं से कार्ड भिजवा दूँ। हाँ ठीक है। एक और बात, जी। इम्पोर्टेंट मसला है, जरा प्लीज गुस्सा मत करना। चाय मिल जाएगी? बिल्कुल। बिल्किस, बिल्किस, कहाँ लाएगी ये? मैं जाती हूँ। पियोगे चाय? तुम खुद हैंडल करो, मैं नहीं आ सकूंगा। शाम में उसामा की मेहंदी है ना, तो मेहमान आएंगे तो आई हैव टू बी होम। ठीक है, खुद डील कर लो। अरे बेगम, बेगम जी। कहाँ है उसामा, कहाँ है? वो बेनिश की अम्मी ने शायद बेनिश के लिए कोई फ्लैट लिया है, वहीं पर गए दोनों। Really? मुझे नहीं बताया उसने। जिक्र तो मुझसे भी नहीं किया था, हो सकता है हमें सरप्राइज देने के लिए सोच रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला फिर? वो मैंने ना उसामा को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। एक तो तुम्हें लोगों की बातें सुनने की बहुत आदत है। जानबूझकर थोड़ी सुना था। जानता हूँ, जानबूझ के नहीं सुना, वरना अब जो तुमसे बातें सुनता हूँ मैं 30 साल पहले से सुनता आता। जवाब आपको नागवार गुजरेगा, वरना जरूर देती। अच्छी बीवी हो तुम, कम को ज्यादा समझ लेती हो। So by the way, थैंक यू,
तुमने मेरे बेटे के सामने मेरा भरम रखा। मैं आपका भरम नहीं रख रही, बल्कि अपने बेटे का मान रख रही हूँ। वो मान जो उसे अपने बाप पर है। औलाद के लिए हर बाप उसके लिए हीरो होता है। ये हीरोइज्म ही मैं कायम रख रही हूँ। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर सच में आप उसके हीरो होते। आप कमरे में चले, मैं चाय भिजवाती हूँ। बिल्किस, साहब के लिए एक कप चाय बना दो। जी बेगम साहिबा। ये क्या था बिल्किस? बेगम साहिबा जलजला आया है। क्या जलजला? वहाज, हाँ वहाज अभी जलजला आया था, आपने महसूस किया? हाँ, मामूली सी था, मैंने महसूस किया है। अच्छा, जरा टीवी तो लगाएं, देखें। अरे छोटा मोटा जलजला था, टीवी पे अभी आया थोड़ी होगा। वैसे वो उसामा बाहर गया हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। उसको फोन करके तो पूछे कहाँ है। अच्छा, मैं फोन कर लेता हूँ भाई उसको। हाँ। क्या हुआ? फोन बंद आ रहा है उसका, मे भी किसी बेसमेंट वगैरह में होगा, बात नहीं होगी। या अल्लाह खैर। क्यों परेशान हो रही हो? होता रहता है, छोटा मोटा जलजला था भाई। ओह, हेलो, हाँ रफीक बोलो। क्या? अच्छा, वो रोम्स गिर गया? क्या? हाँ ठीक है। ये वही टावर से ना जो अभी आपने 6 महीने पहले बनवाए थे? वहाज, ये तो आपने बहुत ही शौक से बनवाए थे ना, और वो बिल्डिंग तो आपने बहुत अच्छे पैसों में बेच दी थी ना। और मैं भी बहुत खुश थी, मैंने तो आपको मुबारकबाद भी दी थी। लेकिन आज उस बिल्डिंग में फैमिलीज रहती थी, बच्चे रहते थे, वो सब गिर गए बिल्डिंग के साथ। जस्ट रिलैक्स। दुनिया भर में ऐसा होता है, कुदरती आफत आती रहती है, और वैसे भी कोई परेशानी की बात नहीं है। वो सारे अपार्टमेंट्स जो थे वो इंश्योर्ड थे, उनके लवाई की उनको अच्छी रकम मिल जाएगी। अरे दुनिया भर में ये होता है, मेरा कसूर थोड़ी है। जलजला आ गया तो लंदन अमेरिका सब जगह आता है, सो प्लीज डोंट वरी, नो बिग इशू, अंडरस्टैंड? बेगम साहिबा, हाँ फोन आ रहा है। हाँ, तो हेलो जी, मिसेस सायरा। जी जी बोले। जी, क्या क्या कह रही हैं आप? क्या कहा आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिल्डिंग गिर गई? नहीं, गलत कह रही हैं आप, ऐसा हो नहीं सकता। उसामा के ऐसा हो नहीं सकता। क्या हो गया? जहाँ उसामा गया हुआ था वो बिल्डिंग गिर गई। क्या? वो बिल्डिंग गिर गई। अरे क्या कह रही हो तुम? ये बिल्डिंग गिर गई। जान ले ली मेरे बेटे की, आपकी लालच ने, आपकी बेईमानी ने। और आज तो उसकी मेहंदी थी, उसकी जिंदगी शुरू होने जा रही थी, आपने आज ही खत्म कर दी। क्योंकि ऐसा आपने बताए मुझे क्यों किया? सर रिलैक्स नहीं प्लीज। कातिल हैं आप मेरे बेटे के कातिल हैं। प्लीज रिलैक्स। शाइस्ता, उसामा, शाइस्ता, गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। उसामा, शाइस्ता, शाइस्ता, पानी लेके आओ, जल्दी आओ। शाइस्ता, होश में आओ शाइस्ता। या मेरे खुदाया, शाइस्ता।
वहाज, वहाज, वहाज आप आ गए। उसामा कहाँ है? आप उसामा को साथ नहीं लेके उसे कहाँ छोड़ा है? मुझे माफ कर दो शाइस्ता, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर। मैं मुजरिम हूँ, तुम्हारे बेटे कत्ल कर दिया मैंने अपना बेटा। तुमने कितना समझाया मुझे, लेकिन मैंने एक ना सुनी ना। आपने तो कहा था कि वो बिल्डिंग इंश्योर्ड है और मरने वालों के वर्षा को वो इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, यही कहा था ना आपने? तो जाए ना उस इंश्योरेंस के पैसे से मेरे बेटे को खरीद कर ले आए। उसकी हाइट है 5 फुट 11 इंच, बड़ी बड़ी आंखें हैं, स्माइलिंग फेस है। जाए ना उन इंश्योरेंस के पैसों से खरीद कर ले आए। और आज तो उसकी शादी है, उस इंश्योरेंस के पैसों से उसका सेहरा भी खरीद कर लाइएगा। अच्छा होश में आओ शाइस्ता, होश में आओ। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। माफ कर दो? मैं माफ कर दूं? माफी तो आपको उसामा से मांगनी है ना। माफी तो आपको। बेटे मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती अपने बूढ़े बाप पे रहम कर। मैं मर गया या मेरे खुदा यार, मैं मर गया। मेरे मौला मुझे माफ कर दे। मौला